Hello, aspirants. Welcome to IS Mentorship. I welcome you all to the next lecture of your NCERT, that is your Geography Class 10th. अब उसमें हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, Minerals and Energy Resources. Very important chapter for you. और चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 4 वी हैव कंप्लीटेड हॉलिस्टिकली. आई होप कि आप लोगों को सारे चैप्टर सारे वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा. In case of any doubt, you can write in the comment section or you can contact with your mentor. चलिए स्टार्ट करते हैं. Starting with the definition of minerals. Minerals as a homogeneous, naturally occurring substance which is with a definable internal structure. तीन चीजें इसमें बोला गया है. पहला, मिनरल्स क्या होते हैं? नेचुरली ऑक्यूरिंग होते हैं, खुद से बनते हैं, नेचर से. दूसरा, होमोजीनस होते हैं. दो चीज होती है, हेटेरो और दूसरी होमो. तो जो आपकी हेटेरो है उसमें जो है अलग अलग आपको वेरिएशंस दिखेंगे, कहीं कुछ ऐसा कहीं ऐसा ऐसा. होमोजीनस में सब चीज यूनिफॉर्मली मिला हुआ रहता है. ठीक है, होमोजीनस में यूनिफॉर्मली मिला हुआ रहता है. जैसे इफ यू टॉक अबाउट लेमनेड, लेमनेड में आप जब अच्छे से मिला लोगे तो वो एक होमोजीनस सॉल्यूशन बन जाएगा. आप उससे अलग नहीं कर सकते चीज़ों को. अब आप चाहो कि नींबू पानी से अब आप नींबू निकाल लो, पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर. डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर होता है. तो ये तीन चीज़ों को मिला के क्या बनता है? मिनरल. क्लियर? These are found in varied forms in nature, ranging from the hardest diamond to the softest talc. हर तरह के होते हैं मिनरल्स, चाहे वो डायमंड जितने हार्ड हो, चाहे वो पाउडर जितने सॉफ्ट हो. ठीक है, these are some of the beautiful minerals you can see here. Mode of occurrence of minerals. मिनरल्स ओर्स में पाए जाते हैं. ठीक है, मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं? ओर्स में. हर एक मिनरल का अपना अलग ओर होता है. जैसे लायंस आर फाउंड इन डेन, वैसे मिनरल्स आर फाउंड इन ओर्स. द एक्यूमुलेशन ऑफ एनी मिनरल मिक्स्ड विद अदर एलिमेंट्स इज कॉल्ड ओर. मिनरल के साथ अगर कोई दूसरा एलिमेंट मिक्स है तो उसको ओर बोलते हैं. और इसी ओर से इस एलिमेंट को हटाने का कोशिश किया जाता है या इसको निकालने का कोशिश किया जाता है सो दैट मिनरल मिल जाए. मिनरल जनरली अकर इन दीज फॉर्म्स. पहला, in indigenous and igneous and metamorphic rocks, mineral may occur in cracks, crevices, faults और joints. igneous और metamorphic rock में minerals कहाँ मिलेगा? cracks में मिलेगा. The smaller occurrence are called veins and the larger one are called lodes. जिससे अब ये है rock है, इसमें अब crack आ गया. अब इसमें अगर कम कम मिला मिनरल, कम कम, तो वो वेन्स बोला जाता है. अगर बड़े बड़े लेवल पे मिनरल मिलता है तो वो लोड्स होते हैं. एग्जाम्पल टिन, कॉपर, जिंक. ठीक है, ये सब चीजें. These are the examples you can see. Now in sedimentary rocks, a number of minerals occur in beds or layers. Sedimentary rock में beds या फिर layers में minerals मिलते हैं. ऐसे ऐसे layers में minerals मिलते हैं. Example coal, iron, gypsum, potash, sodium salt, etc. Okay. Minerals are also found in decomposition of surface rocks with the removal of soluble constituents. देखो मिनरल्स जो है, सरफेस रॉक अगर डिकम्पोज होते हैं, सरफेस रॉक अगर क्रैक होते हैं, डिकम्पोज होते हैं, तो उससे भी मिनरल्स निकलते हैं. ठीक है. एंड द रिमूवल ऑफ सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. अगर आप सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट को भी निकालेंगे तो भी मिलेगा मिनरल. लीविंग अ रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल कंटेनिंग ओर्स. ठीक है, क्या मिलेगा लास्ट में? ओर्स मिलेगा, और उसी ओर से आप यू कैन फाइंड द मिनरल. एग्जाम्पल बॉक्साइट. Minerals may occur as alluvial deposits in sand of valleys floors and the base of hills known as placer deposits. Minerals जो है वो alluvial deposits में भी मिल सकते हैं और hills के base पे भी मिल सकते हैं. और hills के base पे जो मिलते हैं उनको placer deposits बोला जाता है. Example है gold, silver, tin, platinum. The ocean water contains vast quantities of minerals.
एग्जाम्पल कॉमन सॉल्ट, मैग्नीशियम, ब्रोमीन। ओशन वाटर्स में बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। Now, this is our IS mentorship program. You can pause the screen and have a look. We are providing a complete holistic program for your UPSC CSE preparations, which will help you to crack this examination in a very easy way. और ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि मेंटर उनके साथ हमेशा बेस से रहे, स्टार्टिंग से रहे, तो उसके लिए है IS मेंटरशिप का फाउंडेशन प्रोग्राम। यूपीएससी सीएसई 24 को टारगेट करता है। हमारे मेंटर हैं रियासत अली सर। ही विल गाइड यू इन ऑल पॉसिबल वेज, और इन्होंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को गाइड भी किया है जो इनके ही अंडर में रह के सीएसई एग्जाम दे वेर एबल टू क्रैक इट। हम फ्रीक्वेंटली बैचेस लॉन्च करते रहते हैं फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। तो जो स्टूडेंट्स अभी अगस्त के बैच में एनरोल होना चाहते हैं, दे कैन गिव अ कॉल ऑन दिस नंबर। वी विल गाइड यू फॉर द एडमिशन प्रोसेस। नाउ 24 CSE ज़्यादा दूर नहीं है, तो जितना जल्दी आप हो सके एनरोल करिए और मेंटरशिप का फ़ायदा उठाइए, ठीक है। चलिए, नाउ लेट अस ट्राई टू क्लासिफाई द मिनरल्स। तीन क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, मेटालिक, नॉन मेटालिक, एनर्जी, ठीक है। ये एनसीईआरटी है, मेटालिक, नॉन मेटालिक, एनर्जी। मेटालिक मिनरल्स में तीन टाइप के होते हैं, फेरस जिसमें आयरन मिलेगा, नॉन फेरस जिसमें आयरन नहीं मिलेगा, और प्रीशियस। जो प्रीशियस है जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, जिनका इकोनॉमिक वैल्यू बहुत है। नॉन मेटालिक तो आप देख सकते हो मीका, पोटास, सल्फर, ग्रेनाइट एक्सेट्रा। और एनर्जी मिनरल जिससे एनर्जी मिल रहा है, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। मेटालिक मिनरल, दीज मिनरल्स कंटेन मेटल्स, मेटल्स होते हैं इनके, ठीक है। दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। जो मेटालिक मिनरल है उनमें मेटल होते हैं, नाम से ही मेटालिक तो मेटल। ये 3 टाइप के होते हैं, मैंने बताया। फेरस मिनरल्स जिसमें आयरन होता है, इट अकाउंट्स फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेटालिक मिनरल्स। जो मेटालिक मिनरल्स हैं उनका 3/4 पार्ट, मतलब ये पूरा जो पार्ट है वो फेरस मिनरल है जिसमें आयरन होते हैं। They provide a strong base for development of metallurgical industry. मेटलर्जिकल इंडस्ट्री को बहुत स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करते हैं क्योंकि इसी से प्रोडक्ट्स मिलते हैं, है ना। बात तो सही। सो दिस इज योर मेटालिक मिनरल। मेटालिक मिनरल फेरस वाला जो है, फेरस में जो पहला है वो आयरन ओर, वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज द बेसिक मिनरल एंड द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं है। Magnetite is the finest iron ore with a very high content of iron up to 70%. मैग्नेटाइट एक ऐसा आयरन ओर है जिससे आयरन निकलता है जिसमें आयरन कंटेंट 70% जितना होता है। हेमेटाइट ओर इज वन ऑफ द हेमेटाइट ओर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन ओर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी यूज्ड, बट हैज स्लाइटली लोअर आयरन कंटेंट देन मैग्नेटाइट। क्वांटिटी तो अच्छा देता है, लेकिन मैग्नेटाइट 70% आयरन कंटेंट है इसमें, लेकिन हेमेटाइट में 50 to 60। इंडिया हैज अ रिच क्वालिटी आयरन ओर। आयरन ओर के बेल्ट्स इंडिया में कहाँ कहाँ है प्लेसेस? उड़ीसा झारखंड बेल्ट, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, बेल्लरी चित्रदुर्ग चिकमगलूर तुमूर बेल्ट, महाराष्ट्र गोवा बेल्ट और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में। ये आपको याद करना चाहिए क्योंकि यू शुड बी नोइंग द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। फ्यूचर ब्यूरोक्रेट बनोगे ना, पता ही नहीं रहेगा तो हाउ यू विल एबल टू एक्ट। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द प्लेसेस। बेसिकली ज्योग्राफी जानना बहुत जरूरी है। अंडरस्टूड? तो ये आप याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं, मैंगनीज के बारे में पढ़ते हैं। इट इज मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरोमैंगनीज अलॉय। मैंगनीज किसमें यूज होता है? स्टील और फेरोमैंगनीज अलॉय। It is also used in manufacturing bleaching powder, insecticides and paints. ओडिशा जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मैंगनीज का, मैंगनीज के ओर का, सॉरी, वहां से मैंगनीज निकलता है। Now these are all important. We have learned about ferrous minerals. Now talking about some non-ferrous minerals. These minerals do not contain iron. Obviously non है तो non-iron. They play a role in number of metallurgical, engineering and electrical industries.
एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? कॉपर, बॉक्साइट, लेड, जिंक, गोल्ड. These are some of the examples. Non-ferrous minerals. कॉपर के बारे में बात करते हैं. इट इज मैलिएबल. मैलिएबल का मतलब याद करिए फिजिक्स. रिमेंबर फिजिक्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैलिएबल? टेल मी. मैलिएबल का मतलब है फ्लेक्सिबल होना. ठीक है, मतलब कि ये फ्लेक्सिबल है, चेंज हो सकता है किसी भी फॉर्म में, टूटेगा नहीं अगर मोड़ो तोड़ोगे तो. डक्टाइल. डक्टाइल का मतलब, these are all very basic words, you should be knowing it. What is the meaning of ductile? Ductile is an ability of anything to be able to drawn out in a very thin wire, जिसको वायर में बनाया जा सकता है. And a good conductor, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है. Therefore, कॉपर इलेक्ट्रिकल केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल इंडस्ट्रीज में बहुत यूज होता है, क्योंकि भैया वो मैलिएबल है, डक्टाइल है, कंडक्टर अच्छा है. The Balaghat mines in MP, Khetri mines in Rajasthan, Singhbum district of Jharkhand are the leading producers of copper. ठीक है, प्लेसेस को याद कर लो, अब इसमें कुछ समझाने का नहीं है. माइनिंग हो रही है, देखो. माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम द ओर्स. टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट नॉन फेरस मेटल, बॉक्साइट. ठीक है. It is a clay-like substance from which alumina and later aluminium is obtained. बॉक्साइट से ही आपका एल्यूमिना निकलता है और एल्यूमिना से ही एल्यूमिनियम निकलता है. Aluminium is the most important metal because it's combined the strength of metals such as iron with extreme lightness, also with good conductor and great malleability. Aluminium क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देता है. स्ट्रेंथ तो देता ही है, लेकिन हल्का भी है, हल्का के साथ गुड कंडक्टिविटी भी है और मैलिएबिलिटी भी अच्छी है. बॉक्साइट कहाँ कहाँ मिलता है? अमरकंटक प्लेट्यू, मैकाल हिल्स एंड बिलासपुर कटनी का प्लेट्यू रीजन. तो बॉक्साइट से क्या मिलता है हमको? एल्यूमिनियम मिलता है. एल्यूमिनियम के पहले एल्यूमिना मिलता है. ओके. टॉकिंग अबाउट नॉन मेटालिक मिनरल्स. अभी हमने मेटालिक मिनरल्स में फेरस और नॉन फेरस कर लिया. अब नॉन मेटालिक, जिसमें मेटल नहीं है, वो पढ़ने वाले हैं. दैट डू नॉट कंटेन मेटल. पहला है मीका. मीका इज अ मिनरल मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स. सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स से बनता है. इट कैन बी क्लियर, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो और ब्राउन. Mica is one of the most indispensable minerals used in electric and electronic industries due to its excellent dielectric strength, low power loss factor, insulating properties and resistance to high voltage. मीका को यूज क्यों कर रहे हैं आप लोग समझ गए पॉइंट्स? बहुत ही अच्छा स्ट्रेंथ है, पावर लॉस कम होता है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज अच्छी है और हाई वोल्टेज को रेजिस्ट करता है. लीडिंग प्रोड्यूसर इज छोटा नागपुर प्लेट्यू, नॉर्दर्न एज, ईस्टर्न इंडिया. कोडरमा गया, हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड. और भी कौन कौन से जगह हैं? अजमेर, राजस्थान. नेलोर मीका बेल्ट ऑफ आंध्र प्रदेश is also very important. Now talking about limestone. Limestone is found in association with rocks composed of calcium carbonate CaCO3 or calcium and magnesium carbonates. It is a basic raw material for cement industry and essential for smelting iron ore in blast furnace. Smelting का मतलब आयरन निकालना आयरन ओर से. स्मेल्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट आयरन फ्रॉम द आयरन ओर. उसमें भी यूज होता है लाइमस्टोन और सीमेंट इंडस्ट्री में भी यूज होता है. ऑब्वियसली यार, घर वर बनाने में तो आपका लग ही रहा है ना. दिस इज द थिंग. नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स को कंजर्व क्यों करना है? इसलिए करना है क्योंकि मिनरल डिपॉजिट्स आर प्रेजेंट इन वेरी लेस क्वांटिटी इन द वर्ल्ड. दैट इज 1% ऑफ द अर्थ क्रस्ट. कैन यू इमेजिन? Just 1% of the earth crust is having minerals. The geological process of mineral formation are so slow while the consumption, ये consumption है ना, rate is very fast. Therefore, mineral resources are finite and non-renewable. भाई जितना कम प्रोड्यूस हो रहा है उससे ज्यादा तो कंज्यूम हो रहा है.
तो आखिर में क्या होगा? आखिर में ये होगा कि ये एक समय के बाद खत्म होने लगेंगे, फाइनाइट है, नॉन रिन्यूएबल है। मतलब रिन्यू कर लोगे आप, लेकिन उसको मिलियन ऑफ ईयर्स लगेगा, तब तक पता भी नहीं है ह्यूमंस विल बी एबल टू सर्वाइव और नॉट। So we have to conserve minerals so that it is available for future generation. अब minerals को conserve कैसे करें? How to conserve it? A joint effort has to be made in order to use our mineral resources in a planned and sustainable manner. ठीक है? Joint effort बनाना पड़ेगा. Joint effort मतलब इसका क्या मतलब होता है कि हर एक स्टेक होल्डर्स का रोल प्ले होना चाहिए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे लोकल बॉडी हो, चाहे नेशनल गवर्नमेंट हो। टेक्नोलॉजीज को इम्प्रूव करना जरूरी है। Improved technologies need to be constantly evolved to allow use of low-grade ores at low cost. Technologies का भी improvisation होना बहुत ज़रूरी है, because then only proper mining, proper usage we can be able to do. Recycling of metals using scrap metals and other substitutes. Metals का recycle होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Understood? So this is the thing you need to know in terms of conserving minerals or how we can conserve it. Next topic is your energy resources. ठीक है, energy resources नया topic है. Energy is needed to cook, to provide light and to heat, to propel vehicles and to drive machinery in industries. ये सब के लिए energy use होता है, no doubtedly you know. It can be generated from fuel minerals like coal, petroleum, natural gas, uranium and from electricity. ठीक है, ये समझ में आ गया कि कहाँ कहाँ से जनरेट होता है। लिख लिया आप लोगों ने, जैसे कोल हुआ, पेट्रोलियम हुआ, नेचुरल गैस हुआ, यूरेनियम हुआ, ये सब जगह से एनर्जी रिसोर्सेज मिलती हैं। ठीक है, फाइन। अब एनर्जी रिसोर्सेज को क्या क्या किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं? पहला है कन्वेंशनल सोर्स, दूसरा है नॉन कन्वेंशनल सोर्स। नाउ इन कन्वेंशनल सोर्स क्या क्या आ रहा है? कन्वेंशनल मतलब जो पुराने जमाने से यूज होता आ रहा है, बहुत पुराने टाइम से, एंशियंट टाइम से इट इज बीइंग यूज्ड। तो उसमें फायरवुड हुआ, कैटल डंग केक, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये तो पता ही है आपको कि कन्वेंशनल सोर्सेज में ये बहुत समय से यूज होते आ रहे हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में क्या आएगा? जो अभी अभी रिसेंटली दे हैव बीन स्टार्टेड टू गेट यूज्ड। क्या लगता है आप लोगों को क्या होगा, बताइए, व्हाट यू थिंक? नॉन कन्वेंशनल में जो अभी अभी यूज हुए हैं, मतलब कि आप बोल सकते हैं जैसे विंड एनर्जी, सोलार एनर्जी, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस, एटॉमिक एनर्जी, आप देखिए। और इसका ये कितना परसेंट है रिन्यूएबल्स में, वो भी आप देखिए। सबसे ज्यादा यू आर गेटिंग फ्रॉम सोलर एनर्जी, दैट इज योर 18%, देन इज योर बायोमास 14%, हाइड्रो 14%, जियोथर्मल 10, विंड 10। ठीक है, कन्वेंशनल सोर्स एक एक करके पढ़ते हैं। कन्वेंशनल में क्या आता है? इट इज मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल, नो डाउटेडली यस, इसमें तो कुछ डाउट नहीं है। सबसे ज्यादा क्या है भैया? कोल ही है। इट इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन टू सप्लाई एनर्जी टू इंडस्ट्री एज वेल एज फॉर डोमेस्टिक नीड्स, यस। कोल इज फॉर्म्ड ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ प्लांट मटेरियल ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। जो प्लांट्स हैं वो जब डीके हो जाते हैं, दे गेट सबमर्ज्ड इनटू द सॉइल और वो कंप्रेस होते हैं, और ये मिलियंस ऑफ ईयर्स ये प्रोसेस चलती है और फिर आपकी कोल फॉर्म होती है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कोल्स, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ कंप्रेशन एंड डेप्थ एंड टाइम ऑफ बरियल, किस टाइम पे वो बरी हुए हैं, उसमें बहुत सारे टाइप के कोल्स हैं। पहला है पीट। ये पीट ऐसा कोल है जिसमें कार्बन कंटेंट कम है और मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है और लो हीटिंग कैपेसिटी है। ज्यादा उतना जल्दी और अच्छे से वो हीट नहीं होगा। ठीक है, ये पीट हुआ आपका। लिग्नाइट, लो ग्रेड ब्राउन कोल विच इज सॉफ्ट विथ हाई मॉइस्चर कंटेंट। नेक्स्ट इज योर बिटुमिनस, buried deep and subjected to increased temperature.
मोस्ट पॉपुलर कोल इन कॉमर्शियल यूज बिटुमिनस। एंथ्रासाइट जो है सबसे अच्छे क्वालिटी का कोल है क्योंकि इसमें कार्बन कंटेंट बहुत ज्यादा है। और इन इंडिया कोल अकर्स इन गोंडवाना एंड टर्शियरी रॉक स्टेजेस। ठीक है, तो आपके 4 टाइप्स के कोल है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। अंडरस्टूड? नाउ the major resources of Gondwana coal are located in, first one is Damodar Valley, next is Jharia Raniganj, गोदावरी महानदी, सन वर्धा वैली, ये आप समझ में। स्टेजेस होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। टर्शियरी कोल्स ऑकर इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ मेघालय, असम, अरुणाचल एंड नागालैंड। ठीक है, नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट पेट्रोलियम। Petroleum, it's provide a fuel for heat and lightning, lubricants for machinery, raw materials for manufacturing industry. पेट्रोलियम रिफाइनरी जो है नॉडल इंडस्ट्री होते हैं जो दूसरे इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जैसे सिंथेटिक टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर, केमिकल इंडस्ट्री। About 63% of India's petroleum production is from Mumbai High. Clear? 18% from Gujarat and 16% from Assam. थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए क्या क्या कितना परसेंट कहाँ कहाँ से हमको मिल रहा है। नेक्स्ट कमिंग टू योर नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या है भाई? इट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एज वेल एज एन इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। एनर्जी भी मिलता है और इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। इट इज कंसिडर्ड एन एनवायरमेंट फ्रेंडली fuel because of low carbon dioxide emission. Natural gas generally is nothing but your methane, chemical CH4. Environment friendly इसलिए बोला जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम है। नेचुरल गैस जो है वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं? कृष्णा गोदावरी, मुंबई हाई, गल्फ ऑफ कैम्बे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, नेक्स्ट इज योर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी obviously very the most important thing in the present scenario, I think more than oxygen, is your electricity. Wide range of applications. Electricity is generated mainly in two ways. दो तरीकों से जनरेट होती है। पहला, by running water which drive hydro turbines to generate electricity. ऊपर से एक हाइट से पानी गिरेगा, नीचे अगर टरबाइन है, टरबाइन अगर चलने लगा, इट इज कनेक्टेड टू ए मोटर एंड देन योर इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड। दूसरा टाइप इलेक्ट्रिसिटी कैसे? बाय बर्निंग फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। अब फ्यूल बर्न करोगे तो उससे धुआं निकलेगा, धुआं के प्रेशर से टरबाइन मूव होते हैं और वो थर्मल पावर मिलता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय फास्ट फ्लोइंग वाटर। ऑब्वियसली रिन्यूएबल है ये, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के, जैसे भाखरा नंगल, दामोदर वैली, कोपली हाइडल एटसेट्रा। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी मैंने बताया कोल से, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। दे यूज नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी सच एज कोल, है ना। नाउ कमिंग टू नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो अभी अभी रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं यूज में आना, जैसे आपका न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। ये एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो रिलीज होती है अगर हम एटम्स के स्ट्रक्चर में बदलाव करें। इफ वी आर ट्राइंग टू ऑल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स वी गेट न्यूक्लियर और एटॉम एनर्जी। इट इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर। ऑब्वियसली क्या है भाई, इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होने में हेल्प होती है। यूरेनियम, थोरियम आर अवेलेबल इन झारखंड एंड अरावली रेंजेस ऑफ राजस्थान। मोनाजाइट सैंड है केरला में, वो भी थोरियम में रिच है। कौन सा सैंड? मोनाजाइट सैंड। कमिंग टू सोलार एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंडिया इज ए ट्रॉपिकल कंट्री। ट्रॉपिकल माने ट्रॉपिक्स में आता है, इक्वेटर, ट्रॉपिक, कैंसर, ट्रॉपिक। यहाँ पे आप देखोगे इंडिया यहाँ पे ऐसे आएगा आधा पार्ट, तो यहाँ पे सन की हीट बहुत अच्छी मिलती है इंडिया को, तो इट इज हैविंग वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू टैप सोलर एनर्जी। अब क्या होते हैं, देखो यहाँ पे सेल्स लगा दिए जाते हैं। फोटोवोल्टाइक ये टेक्नोलॉजी है जो फोटो मतलब लाइट को आके कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में। What is the photovoltaic technology? It is that technology which is converting the sunlight into electricity using solar cells.
सोलर सेल है ये छोटे छोटे छोटे, इनको मिला दो बड़ा तो पैनल्स बन जाते हैं। ये पैनल्स हैं, ये कितने बड़े बड़े देखो। Solar energy is fast becoming popular in rural and remote areas, which help in minimizing the dependence of rural household on firewood and dung cakes. क्यों यूज हो रहा है रूरल में? क्योंकि रूरल हाउसहोल्ड जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी किसके थ्रू लेते थे? ये लेते थे आपके फॉसिल फ्यूल, डंग केक, कोल, जो बहुत इन्वायरमेंट के लिए भी हानिकारक है और उनके हेल्थ के लिए भी। इसीलिए सोलर एनर्जी जो है रूरल एरिया में ज्यादा फोकस है। That will contribute to environmental conservation and adequate supply of manure in agriculture. ठीक। नेक्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी विंड एनर्जी। हवा से पंखा चलेगा बड़ा वाला और इसी पंखे से नीचे मोटर्स जनरेटर्स लगे हुए रहते हैं, वायर्स कनेक्टेड रहते हैं जिससे आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। Largest wind farm cluster is located in Tamil Nadu from Nagarcoil to Madurai. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप में भी important wind farms हैं। Nagarcoil and Jaisalmer are well known for effective use of wind energy in country. Next is your biogas. Shrubs, farm waste, animal and human waste are used to produce biogas for domestic consumption in rural areas. जितने भी वेस्ट है ना, प्लांट के वेस्ट हुए, फार्म के वेस्ट हुए, एनिमल वेस्ट हुए, वो बायोगैस में कन्वर्ट होते हैं, कन्वर्ट किए जाते हैं और वो बायोगैस इज यूज्ड इन डोमेस्टिक कंजम्पशन। ठीक है, फॉर प्रोड्यूसिंग योर इलेक्ट्रिसिटी। बायोगैस यूजिंग कैटल डंग आर नोन एज गोबर गैस प्लांट इन रूरल इंडिया। जो कैटल डंग से बनते हैं बायोगैस प्लांट उनको क्या बोला जाता है? गोबर गैस प्लांट। It provides twin benefits to the farmers in the form of energy and provide quality of manure. दो चीजें दे रहा है भाई, पहला तो एनर्जी अच्छा दे रहा है, दूसरा एग्रीकल्चर और फार्मिंग के लिए मैन्योर भी अच्छा दे रहा है बायोगैस। ट्विन बेनिफिट्स। नेक्स्ट इज योर टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी, ओशन टाइड्स कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ओशन के जो टाइड्स हैं, अब मैंने टाइड ज्योग्राफी में क्लास 8th में पढ़ा चुका है मैंने। टाइड्स आते हैं तो उससे एक ग्रेट हाइट से अगेन वाटर विद दैट हाई प्रेशर वाटर इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इंडिया में गल्फ ऑफ खम्बत, गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, ये आपका वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है, यहाँ पे यहाँ 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 है ना, ये सब एरिया में, एंड गंगा डेल्टाइक इन सुंदरबन रीजन्स ऑफ वेस्ट बंगाल, यहाँ पे प्रोवाइड आइडियल कंडीशन फॉर यूजिंग टाइडल। मतलब बेसिकली जो कोस्टल एरिया है वही प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑब्वियसली नो डाउट, इसमें तो कोई डाउट नहीं है भाई। ठीक है, चलिए। जियोथर्मल एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट। जियोथर्मल, जियो मीन्स अर्थ, thermal means heat, energy means energy. The heat and the electricity produced by using heat from the interior of the earth is called geothermal energy. अब आपको पता है कि अर्थ के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं और उससे जो है बहुत ज्यादा हीट भी रिलीज हो रही है, कोई डाउट? नो डाउट। अब उस हीट रिलीज जो हो रही है उससे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उसको जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। ग्राउंड वाटर इन हाई टेम्परेचर एरियाज एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द रॉक्स एंड बिकम्स हॉट। ठीक है, इट इज सो हॉट व्हेन इट राइजेस टू द अर्थ सरफेस इट टर्न्स इनटू स्टीम। इतना गर्म होता है कि वो स्टीम में बदल जाता है। यही स्टीम जो है वो टरबाइंस को चलाने में हेल्प करता है और टरबाइंस विल टर्न टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। दिस स्टीम इज यूज्ड टू ड्राइव टरबाइंस एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, 2 एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स भी जियोथर्मल के लिए सेट हुए हैं। पार्वती वैली नियर मणिकर्ण इन हिमाचल प्रदेश एंड पूगा वैली ऑफ लद्दाख, ये 2 सेट हुए हैं। क्लियर? फाइन। नाउ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कंजर्वेशन की बात करते हैं। एनर्जी इज ए बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऑब्वियसली भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एनर्जी का होना बहुत जरूरी है। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू डेवलप अ सस्टेनेबल पाथ ऑफ एनर्जी डेवलपमेंट। सस्टेनेबल होना चाहिए कि आज भी आप यूज कर रहे हो, फ्यूचर के जनरेशंस में भी, फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी आपके पास है। अंडरस्टूड? सो देयर आर 2 ways फॉर अडॉप्टिंग द पाथ ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी। और वो 2 ways क्या है? पहला, प्रमोशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, इंक्रीज यूज ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज, कि भाई रिन्यूएबल सोर्सेज का ज्यादा यूज किया जाए। उस सोर्स में जो है
बहुत सारे स्टेप्स हम ले सकते हैं। पहला, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो टू मिनिमाइज द पॉल्यूशन, स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज, यूजिंग पावर सेवर डिवाइसेस, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज होना। So these are all the steps which can be taken to conserve resources. Basic. So this is all everyone for geography class 10th chapter number 5. Okay. I hope everything is clear to you. In the next class we will be doing with geography class 10th kai chapter number 6. And I request you all to please revise, please make a good use of your mind map which we are providing. कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पुट करिए। देखिए, मैं आपको क्यों बोली थी कि क्लास 6 और क्लास 9 का ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ के 10th में, क्योंकि रिसोर्सेज वी हैव ऑलरेडी डन। हम क्या कर रहे हैं, क्लास जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, टॉपिक्स न्यू नहीं हो रहे हैं, टॉपिक्स डिटेल में हो रहे हैं। तो जो रिसोर्सेज जो हमने क्लास 8 9th में पढ़ा था, उसी को डिटेल में हम इसमें पढ़ रहे हैं। इट इज नथिंग न्यू बट मोर डिटेल। तो इसीलिए आप पहले क्लासेस को वॉच करिए। ठीक है, आई एम एंडिंग द लेक्चर विद दिस, we'll meet in the next lecture.